अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, फर्स्ट टू पार्ट पाक स्टडी पे हम जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उन फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने फर्स्ट 20 एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए। डियर व्यूवर्स, इसमें हमारी अप्रोच कुछ इस तरह से है कि हम पीपीएससी जो पास पेपर्स हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उन एमसीक्यूज को विद डिटेल्ड आपसे जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। डियर व्यूवर्स, ये सीरीज जो है वो बहुत लेंथी रहेगी। इसमें हम पूरी पाक स्टडी जो है वो इंशाल्लाह डिटेल्ड डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। आज का जो हमारा एमसीक्यू है ये 21 है। इस पार्ट के अंदर हम 10 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट। किसके खिलाफ सैयद अहमद शहीद ने ये अपनी जो जिहाद मूवमेंट थी ये स्टार्ट की। तो डियर डियर व्यूअर्स, ये मूवमेंट स्टार्ट होती है यहाँ पे सिखों के खिलाफ। सैयद अहमद शहीद ने स्टार्ट की। कब स्टार्ट की? 1826 में स्टार्ट की। कहाँ से ये स्टार्ट हुई और कहाँ से इसका आगाज हुआ? तो ये हमारे पास यहाँ पे अकोड़ा है। यहाँ पे फर्स्ट इनकी जो है वो आपस में कुछ जो है वो लड़ाई वगैरह भी होती है सिखों की, लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकला। अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ये मूवमेंट स्टार्ट रही और इसके सिलसिले में सैयद अहमद शहीद ने, इन्हें सैयद अहमद बरेलवी भी कहा जाता है, तो इन्होंने जो है अपनी ये कोशिश जारी रखी और पिशावर पे कब्जा कर लिया। अब जब पिशावर पे इन्होंने कब्जा कर लिया तो वहां पे इन्होंने वहां के जो खान थे उनसे उशर जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो कि उनको नागवार गुजरा और उन्होंने फिर अलायंस बना ली कि सिखों के साथ, और वहां पे जो पिशावर पे जो कब्जा था सैयद अहमद शहीद का, उससे जो है वो उनका उनका जो कंट्रोल था उसको खत्म कर दिया। इनको फिर पनाह लेनी पड़ी जाके पहाड़ों में, बालाकोट के पहाड़ों में, और फिर उन्होंने हमला करके वहां पे सैयद अहमद शहीद को जो है वो शहीद कर दिया। इसका मतलब कि सैयद अहमद शहीद जो है वो बालाकोट के मकाम पर शहीद हुए। और वो ये शहीद कब हुए? 1831 में। ये भी अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है दीन इलाही। याद रखें, इस पे भी पीपीएससी में एमसीक्यू आ चुका है कि दीन इलाही किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये जो हमारे पास मुगल शहनशाह अकबर ने जो है ये हमारे पास दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उसने सारे मजाहब को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी आपने याद रखना है। हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 22 है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। डियर व्यूवर्स, ये जो एमसीक्यू है ये थोड़ा सा इस अपने लिहाज से ट्रिकी है कि पूछने में। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो फेब के मिल रहे हैं। देखें, ये जो कैबिनेट मिशन है ये भेजा गया था फेब में, लेकिन अनाउंस्ड होता है ये आगे जाके यहाँ पे 16 मई 1946। तो आप यहाँ पे जरा इसको गौर से देखेंगे कि ये यहाँ बरसगीर हिंद में ये कैबिनेट मिशन आया फेब में और अनाउंस हुआ मई में। इसको जरा आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये एक मिशन था जिसने यहाँ आके जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ कोलैबोरेट किया और जितने भी प्रॉब्लम थे उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। डियर व्यूअर्स, जब भी इस तरह का जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैप का सहारा लें। यहाँ पे एक दो पिक्स मैंने डाउनलोड की हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक माउंटेन रेंज की यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। तो यहाँ पे देखें, आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि साउथ बन कहाँ पे रहा है। देखें, अगर आप वैसे कंट्रीज की लोकेशन देखें तो ये हमारे पास इंडिया है ईस्ट में, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, यहाँ टोटली वेस्ट में ईरान है, और नीचे
ये जो अरेबियन सी है ये है पाकिस्तान के साउथ में। इसका मतलब जो वो पूछना चाह रहा है वो यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साउथ में कौन सी जो है वो यहाँ पे रेंज एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए जरा आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंज जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है किरथर रेंज। और सॉरी ये यहाँ पे जो है वो पिक शो नहीं हुई, जस्ट वेट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। अच्छा ये पिक जो है यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं उसी पहले वाली पिक से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आपके पास ये जो बॉर्डर लाइन है ना बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान, ये जो लाइन आपको जो है वो रैंडम सी नजर आ रही है, तो इस लाइन के ऊपर जो है यहाँ पे आती है किरथर रेंज। तो किरथर रेंज असल में बनाती है बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। और इसी किरथर रेंज में एक इसकी जो है वो माउंटेन भी आती है जिसको यहाँ पे डॉग ग्रेव, कुत्ते की कब्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास किरथर रेंज है, इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो किरथर है, किरथर रेंज है। इसको आप अच्छी तरह देखेंगे तो आप जब भी यहाँ इस तरह के एमसीक्यू देखेंगे तो आप जाके जरा उनकी लोकेशन चेक कर लें। अगर उसी में आप देखें तो यहाँ पे ऊपर आपको ये जो बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पे कराक्रम जो है वो रेंज दिखाई दे रही होगी। इस कराक्रम रेंज में हमारी कौन सी हाईएस्ट पीक आती है? केटू। तो केटू जो है ये पाकिस्तान में फर्स्ट है और वैसे वर्ल्ड में जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। और जो फर्स्ट है उस वो आपके पास यहाँ माउंट एवरेस्ट है। इसी रेंज के अंदर आगे जाके नेपाल में, नेपाल और चाइना की बाउंड्री पे वहां जो आपके पास माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8848 मीटर है। इसके नीचे ये हिमालय रेंज आ रही है। यहाँ नीचे देखें तो बलूचिस्तान में कोई सुलेमान रेंज और यहाँ पे तख्त सुलेमानी वगैरह भी आएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से देख लें। अब देखें कोई सुलेमान पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ पे है जी, तो आप बता सकते हैं कि ये बलूचिस्तान में, तख्त सुलेमानी इसी रेंज में आएगा। फिर आपसे पूछ ले कराक्रम कहाँ पे है, आप बताएंगे कि नॉर्थ में है। और कराक्रम पे हमारी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है पाकिस्तान की वो केटू आती है। अब नीचे अगर देखें कराक्रम से नीचे आ जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? हिमालयाज आ जाते हैं। हिमालयाज में जो फिर आपके पास हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है नांगा पर्वत, जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। और केटू का दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, इसको गॉडविन आस्टिन भी कहा जाता है। अब इसी हिमालय में नांगा पर्वत आ गया 8126, इसकी जो है वो हाइट हो जाएगी। और इसके साथ इसके ऊपर यहाँ पे, यहाँ ऐसे ले लें कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आपके पास आता है, जहाँ पे ये कर्सर है यहाँ पे हिंदू कुश, हिंदू कुश। तो उसमें भी आप देखेंगे कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? तिरचमीर है मेरे ख्याल में, तो उसकी भी आप हाइट देखेंगे। तो इस तरह से आप चीजों को जब मैप में देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इनको लर्न करने में। अगर आप स्पीडली चलते हैं क्योंकि टाइम जो है वो यहाँ पे काफी गुजर चुका है। वार्षिक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, किस रिवर पे बनाया गया? किरथर रेंज के लिए की जो आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऐड की हुई है। आप जो एमसीक्यू हम कर रहे होते हैं उसके आगे नंबर मेंशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन उस पे है। वार्षिक डैम किस रिवर पे बनाया गया? तो ये रिवर जो है वो काबल है। ये रिवर काबल जो है असल में ये अफगानिस्तान से आ रहा है, काबल से, इसलिए इसको काबल रिवर कहते हैं। एक एमसीक्यू इस पे ये भी बनता है कि ये रिवर कौन से रिवर में आके जो है वो फॉल करता है? तो वो हमारे पास इंडस में आके ये फॉल करता है। इसको जरा आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेंगे कि वार्षिक डैम किस रिवर पे बनाया गया है और ये कब बनाया गया, ये भी मेंशन है यहाँ पे कि ये 1960 में बनाया गया। तो आप जो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है उस पर गौर रख किया करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसमें मैं आपको कुछ बातें जो है वो नोट डाउन भी करवाऊंगा। तो आपके पास एमसीक्यू है, व्हेन मुगल किंग हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली दरबार। अब इसमें आप वैसे इसको देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। देखिए इसके लिए थोड़ी सी टाइम लाइन आपको याद रखनी होगी। देखें हमारे पास पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मुगल किंग है कौन सा, इसका नंबर क्या है। देखें पहला जो मुगल किंग है वो है बाबर। अब बाबर के बाद, जहीरुद्दीन मोहम्मद के बाद बाबर पहला है। बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी,
किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई पानीपत के मकाम पर, और उसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट करके मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। पहला बाबर आ गया। बाबर 1526 से 1530 तक रहा। 1530 के बाद 1530 में हुमायूं ने जो है ये सल्तनत इसकी भागदौड़ संभाली। अब हुमायूं 1530 में स्टार्ट करता है और 1530 से कहां तक जाएगा? 1539 तक के हुमायूं ने यहाँ पे हुकूमत की। अब 1539 में क्या होता है कि शेर शाह सूरी यहाँ पे हुमायूं से ये सल्तनत छीन लेता है। तो अब हुमायूं यहाँ से जो है वो यहाँ से उसको एग्जाइल करना पड़ता है और वो चला जाता है ईरान। अब 1539 में इससे ये जो सल्तनत थी ये छीन लेता है कौन? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी यहाँ पे हुकूमत करता है 1539 से लेकर 1555 तक। और 1555 में जो हुमायूं है ये कुछ ईरानियन लीडर्स की हेल्प के साथ ये 1555 में शेर शाह सूरी से अपनी सल्तनत जो है वो रिकैप्चर कर लेता है और फिर एक साल हुकूमत करता है 1556 तक। और 1556 में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है और 1556 में फिर लड़ाई होती है यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो यहाँ पे अकबर लड़ता है और अकबर आगे जो है वो थर्ड मुगल किंग के तौर पे सल्तनत की जो है उसको आगे कंटिन्यू करता है। तो मेन जरा टाइम लाइन याद रखेंगे, पहला मुगल किंग, दूसरा, आगे तीसरा। तो ये 1530 से 1539 तक हुमायूं रहा। 1539 से 1555 तक शेर शाह सूरी ने इससे जो है वो छीन ली सल्तनत और उसके बाद 1555 में इसने दोबारा से उसको रिकैप्चर किया। तो जरा आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, इसकी टाइम लाइन को आप याद रखेंगे तो आपको याद रखने में जरा आसानी होगी, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड फ्रेजी मूवमेंट? इसको आपने जस्ट देखना है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने ये स्टार्ट की। अब यहाँ पे साइड पे इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन होगी कि ये फ्रेजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई 1819 में। इसमें था क्या कि बाइकआउट करना था जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस वगैरह थी। और इस मूवमेंट का जो ज्यादा जोर था वो कहाँ कहाँ पे था, तो ये आपने याद रख लेना है कि आपके पास ये ढाका, फिरदौसपुर, फरीदपुर और ये सारे आगे जो कुछ सिटीज वगैरह मेंशन है तो ये आपने देख लेने। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराकोरम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया? तो जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान में कराकोरम रेंज में वो हमारे पास सियाचिन है। और सियाचिन जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाकिस्तान में हो गया और ये वैसे ओवरऑल जो है यहाँ पे सेकंड है। और फिर ओवरऑल वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो भी आप जरा यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे सियाचिन की जो लेंथ है कि कितने 75 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये लॉन्ग है, इसको भी आपने अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, गाजी बरोथा डैम इन अटक पंजाब इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? किस रिवर पे ये बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे इंडस रिवर है। आप इसको देखें। और फिर ये गाजी बरोथा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि गाजी बरोथा डैम जो है ये यहाँ गाजी बरोथा डैम कब बनाया गया? तो गाजी बरोथा डैम असल में बनता है 2002 में। 2000 से 2002 और 3 का जो फिजिकल बजट था उसमें इसको अनाउंस किया गया। आगे कंप्लीशन भी इसकी हुई तो वो डिफरेंट फेजेस में चुके चला। इसके 5 यूनिट थे तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड इस तरह से इनकी इनेगुरेशन होती रही। इसलिए एग्जैक्ट आंसर आप सिंपल बता सकते हैं कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ? 2002 से 3 का जो फिजिकल ईयर था। तो इसमें जो भी आपके पास ऑप्शन मिले आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ प्रोडक्शन की वो आपके सामने है, यहाँ पे 290 मेगावाट। और इसमें जो है हमारे पास इसकी जो नेचर है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है और बनाया किस पे गया? इंडस रिवर के ऊपर। और है ये कहाँ पे? अटक में। इसको जरा आप अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन। मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि इसमें जो है वो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि देखें उसने पूछा है कि थर्ड डेजर्ट कहाँ पे है। तो ये तो हमारे पास थर्ड डेजर्ट जो है असल में देखें यहाँ इसने पंजाब मेंशन किया है, केपी के मेंशन किया है। असल में थर्ड डेजर्ट जो है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आता है सिंध के अंदर। पहली बात कि सिंध के अंदर थर्ड डेजर्ट है। हल डेजर्ट होता तो वो पंजाब में है।
ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर यही होगा, थर डेजर्ट। और अगर वर्ल्ड में सबसे पहला पूछा जाए, जो जो कि कंट्रोवर्शियल है, इसको आप जरा अच्छी तरह से यहाँ देख लेंगे, मैं जस्ट बोल दूंगा और आप इन चीजों को जो है वो अपने पास नोट कर लेंगे। देखिए, अगर आपसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाए, तो आप कभी तो सहारा आपके सामने आ जाता है, कभी गोबी आ जाता है, कभी कोई, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, अब साथ कुछ मेंशन ना हो तो फिर फर्स्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है एंटार्क्टिक डेजर्ट, एंटार्क्टिक। सेकंड है आर्कटिक। ये दोनों पोलर डेजर्ट है, यहाँ पे बर्फ बर्फ भरी डेजर्ट करके ये मतलब नहीं है कि कोई वीरानी है, नो, डेजर्ट एंटार्क्टिक फर्स्ट है, आर्कटिक सेकंड है। लेकिन आप तो पढ़ते हैं कि सहारा फर्स्ट है, यस, सहारा फर्स्ट है। जब ये बात होती है फर्स्ट हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट अगर लार्जेस्ट पूछे सहारा, लार्जेस्ट पोलर पूछे एंटार्क्टिक। अब लार्जेस्ट हॉट में सहारा आ जाएगा, और सहारा सब ट्रॉपिकल में भी फर्स्ट है। देखें, पोलर में एंटार्क्टिक, सब ट्रॉपिकल में आपके पास सहारा, और हॉट में भी सहारा। और अगर कोल्ड डेजर्ट पूछे तो फिर गोबी है। लेकिन कोल्ड तो अंटार्कटिक भी है, लेकिन अंटार्कटिक पोलर है, और जो आपके पास गोबी है ये नॉन पोलर कोल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो इस कंफ्यूजन को जरा आप माइंड से निकालेंगे कि आपके पास ये जो एक सीक्वेंस है, तो ये बार बार जो है वो टेंशन में रहती है कि जी आपके पास सबसे बड़ा कौन सा, तो आप उसकी कैटेगरी देख ले कि सबसे बड़ा पोलर में एंटार्क्टिक, सब ट्रॉपिकल में सहारा, और हॉट में भी सहारा, कोल्ड में गोबी। बट गोबी जो है गोबी आपके पास ये जो है वो नॉन पोलर डेजर्ट है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना, और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मेंशन है उसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट है ये एस्तोला है। लेकिन आपको साथ साथ देखना होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा, बल्कि वर्ल्ड के फर्स्ट 5 लार्जेस्ट आपको देखने होंगे। याद रखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद जो सेकंड है वो पापुआ न्यू गिनी है। ग्रीनलैंड असल में आता है अटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। ये ऊपर है, ये टेरिटरी ऑफ डेनमार्क है, वैसे ही इंडिपेंडेंट है। तो आपके पास ये ग्रीनलैंड फर्स्ट, पापुआ न्यू गिनी सेकंड, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साथ साथ कहीं पड़ता है। फिर यहीं पे बोर्नियो भी आ जाता है थर्ड, और चौथा आपके पास मेडागास्कर है जो अफ्रीका के साथ नीचे आता है, मोजम्बिक चैनल के साथ। और फिफ्थ जो है हमारे पास बैफन आइलैंड है, ये ऊपर आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो ये 5 भी आपने याद रखने, और पाकिस्तान में जो फर्स्ट है वो एस्तोल है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये 10 MCQs जो है वो अच्छी तरह से इनको समझा होगा। इन MCQs की प्रैक्टिस करें, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ इसको भी नोट डाउन करें। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।